नमस्कार, स्टार न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम के बारे में। भगवान श्री राम के बारे में इसलिए बात हो रही है क्योंकि पूरे प्रदेश नहीं, पूरे भारत में बात हो रहा है, पूरी दुनिया में बात हो रही है। और 22 तारीख को दिन भी रखा गया है, समय भी है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा है। और भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा जिस तरीके से डेट तय हुआ है 22 तारीख को, और 22 तारीख के बाद से डेट तय होते ही जिले जिले में, वार्ड वार्ड में, हर जगह कार्यकर्ता लोग तैयार हो गए हैं भगवान श्री राम के उत्सव मनाने के लिए। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं अभी देखा हूँ ये मोहल्ले में कुछ लोग टहल रहे हैं और ये बाकायदा पर्ची भी बांट रहे हैं। भगवान श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन 22 जनवरी। संपूर्ण भक्तों से निवेदन है कि मतलब ये भंडारा के लिए और उत्सव कार्यक्रम मनाने के लिए आप लोग इसीलिए निकल रहे हैं ना जी। तो ये कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में एक धूम है, उत्तर प्रदेश से लेकर बाहर भी जगह। और हम विषय आज ये है मेरा कि जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वह प्राण प्रतिष्ठा पे कुछ ऐसे जो शंकराचार्य हैं उनका कहना है कि जो प्राण प्रतिष्ठा का समय है वो बिल्कुल ही यह समय सही नहीं है। क्योंकि अगर समय सही होता तो जो है सभी लोग आते हैं। शंकराचार्य यानी कि 4 शंकराचार्य जैसे ज्योति मठ के शंकराचार्य हैं, उनका पूरी तरीके से विरोध नहीं। वो कहते हैं मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि मेरा कर्तव्य है हिंदुओं को जागरूक करना। और हिंदू कहीं भी गलत तरीके से कोई भी काम ना करें, इस पे हमें लोगों को, मेरा काम है, कर्तव्य है कि लोगों को जागरूक करना। लेकिन हमें यहाँ कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कार्यक्रम को लेके बाकायदा उत्साह के लिए मनाने के लिए तैयार हैं। 22 तारीख को अयोध्या में जिस तरह से कार्यक्रम है उस बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो सनातन धर्म है, जो शंकराचार्य हैं, वो कुछ शंकराचार्य जो 4 लोग शंकराचार्य जो ज्योतिष मठ के बड़े शंकराचार्य हैं, उनका कहना है कि ये गलत तरीके से हो रहा है, समय ये बिल्कुल अनुकूल है नहीं। मैं पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद दूंगा और मैं आचार्य कृष्णा शर्मा। और जैसा कि आपका प्रश्न है कि ये जो 4 मठ के जो आपके शंकराचार्य हैं और उन्होंने जो कहा है कि मतलब कि जो है मंदिर में जिस दिन आपका 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा उसका आयोजन किया गया है, वह समय जो है निर्धारित नहीं है और वह जो है तिथि के अनुसार जो है सही नहीं है। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो 495 वर्ष तक जो है हमारे हिंदू सनातनी जो है उस मंदिर के लिए अभी तक लड़ते आ रहे, कितने ने बलिदान दिया उस मंदिर के लिए। और आज किसी तरह से हमारे गोरखपुर के सांसद योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने जिसने कार्य को किया वह बड़ा सराहनीय है कि हमारे हिंदू और सनातन धर्म के लिए जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है, वह सारे हिंदुओं के अंदर एक अलग सी खुशी की माहौल बना हुआ है। और इसी कारण से सभी लोग अपने अपने वार्डों में, अपने अपने जिले में सभी लोग जो है उस उत्सव को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। नहीं, उत्सव जैसे बता रहे हैं आप धूमधाम से मना रहे हैं, शंकराचार्य भी कर रहे हैं धूमधाम से नहीं, इससे बड़ा धूमधाम से मनाने चाहिए। ऐसा नहीं है, वो समय जो है, जो कुछ 1 आध महीने और इंतजार कर लेते तो क्या जाता। क्योंकि अभी समय और इस महीने में उनका कहना है कि कोई भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। जैसे शादी होता है ना, कि अगर शादी, अगर हम बता दें कि शादी डेट रख दीजिए, करना है इसी महीने में, पंडित जी निकाल दीजिए, तो कोई भी पंडित नहीं है निकाल नहीं देगा, निकाल देते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी का कहना है कि समय भी अनुकूल है और कोई भी जगह पे जब भी मकान बनता है या घर बनता है, घर बोझ और बोझ तभी होता है जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तब। इसमें देखिए कुछ ऐसी चीज राजनीति भी घुसा हुआ है। जैसे कि 2024 की चुनाव जो इस समय आपका मार्च में होना निश्चित है, तो वह चुनाव को लेकर के भी जो बीजेपी चाहे हर पार्टियां जो है वो ऐसा काम करती हैं कि कुछ चुनाव के पहले हम कुछ ऐसा काम कर दें जिससे कि हमारी जो है पूरी जनता के प्रति जो है सहानुभूति और प्रभुत्ता मेरी जो है कायम रहे। चलिए, अभी मैं फिर आपसे बात करता हूँ, इनसे भी जारी रहता हूँ। अभी मैं दोबारा मैं आपसे पूछता हूँ इस विषय पे। आप बताइए, जो सनातन धर्म की बात है और लोगों का कहना है कि जो है ये समय अनुकूल है, अभी ठीक नहीं है। मैं ये आपसे आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये बोलना चाहता हूँ कि ये लोग पहले कहाँ थे जब ये आज एक दिन में तो 22 तारीख को डेट नहीं रखा गया था। इससे पहले बहुत दिन पहले डेट रखा गया 22 तारीख। तो उस समय लोग जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो आचार्य हैं 4 मठ के, कहाँ थे। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उनका कहना है कि मान लीजिए कोई भी गलत तरीके से अगर कुछ करता है तो उसको सही दिशा में बताना जरूरी है, ना कि वो ना पार्टी से है, ना किसी राजनीतिक दल से है, ना किसी राजनीति का पक्ष ले रहा है। वो कह रहे हैं अगर मोदी जी 1 महीने बाद करते तो शायद
उनको जनता भी ये कहती कि मतलब आपका भी जो है राजनीतिक अगर तौर से देखा जाए कि अभी चुनाव है, एक टर्म और दीजिए, मंदिर को पूरी तरीके से निर्माण हो जाएगा, मैं सरकार दोबारा बन जाएगी तो निर्माण दोबारा बढ़िया से हो जाएगा, तो ये भी तो कह सकते थे। लेकिन अगर राजनीतिक हटा के देखिए तो शंकराचार्य वही कह रहे हैं कि ये समय कभी भी जो भी चीजें उद्घाटन या फिर कोई पूजा पाठ के समय, वो समय और तिथि बकायदा सबको ध्यान में रख के जाता जिस है। तरह से आपने बोला कि शादी की तिथि रख दी जाती है, तो उसमें चेंजिंग करने में थोड़ा समय या टाइम लगता है। तो 22 तारीख जो रखा गया है, ये बहुत दिन पहले से रखा गया था। बहुत दिन मैं कहाँ पहले, ये- अभी हाल ही में तो नहीं, हुआ है, हाल ही- 2 महीने मानेंगे। 2 ही महीने पहले है, तो 2 महीने पहले जब हुआ है तो 2 महीने पहले ये वक्तव्य नहीं आया था सर। इसमें भी राजनीतिक मुद्दा लेकर लोग कुछ ऐसे बातें कर रहे हैं। नहीं, कोई राजनीतिक दल नहीं कह रहा है, राजनीतिक दल का कोई बाइट नहीं आया। आचार्य जी हैं, हाँ, बहुत आचार्य जी हैं, योगाचार्य हैं, बहुत लोग हैं। बहुत लोगों में आप जोड़ेंगे 4 लोगों को, ज्योतिष मठ के बड़े शंकराचार्य हैं। सर जी ठीक है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि वही तो मैं भी बोलना चाहता हूँ कि ये लोग पहले कहाँ थे जो हम लोग को सिखाई। इतना दिन हमारे भगवान तंबू में रहते थे, आज भाजपा के द्वारा, चाहे जो भी नेता के द्वारा, हमारे योगी जी के द्वारा, भाजपा और नेता के द्वारा थोड़ी ना, कोर्ट ने किया ना फैसला, तभी ना कोर्ट ने मंदिर में। फैसला किया। लेकिन राज्य जो है, अभी सरकारें जो है भाजपा की है, इस पर तो लोग राजनीति भी खेल सकते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं उन लोगों को क्षमा चाहता हूँ कि मेरे से कोई गलती निकल गई हो वक्तव्य आचार्य जी के पास में। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये तिथि जो रखा गया उसके पहले भी ये लोग अपना सब राय करते हैं, किसी न किसी ज्योतिषी से पूछ के ही रखा गया। सब दिन सही है। अच्छा, यानी कि घर में पूजा पाठ आप जो करते, कोई दिन उनसे मतलब कोई दिन से मतलब चलिए, बिल्कुल सही बात है। पूजा पाठ में दिन और समय नहीं होता है। नहीं सर, पूजा जब आपका दिल करे तब कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ भैया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 22 तारीख को दिन मिला है, हम लोग उसके लिए जो है वो सब मना रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारी टीम जो है, हम लोग मानव सेवा संघ से विलोप रखते हैं। हमारी संघ हर वार्ड में सब लोग कर रहे हैं, तो हम लोग भी अपने वार्ड से अपनी संघ को टीम लेकर के कुछ पैसा इकट्ठा करके हम लोग जय श्री राम का भंडारे का आयोजन किया जा रहा है अपने मोहल्ले वार्ड नंबर 23 से। उसको हम लोग निकाल रहे हैं। सभी लोगों से सहयोग लिया जा रहा है, राशि चंदा काटा जा रहा है। देखिए हमारे चाचा जी रसीद लिए हुए। चलिए, बिल्कुल यहाँ पे जो बता रहे हैं कि बकायदा ये लोग तो, इन लोग से क्या मतलब है, कौन क्या राजनीति कर रहा है, लेकिन इन्होंने भगवान श्री राम के नाम पर जो है ये खुशियां मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये खुशी मनाने के लिए आप लोग वार्डों में निकले हैं हम, और घर घर से हम लोग सहयोगी राशि ले रहे हैं ताकि हम लोग विशाल भंडारे और विशाल शोभा यात्रा का कार्यक्रम किया जा सके अपने भगवान प्रभु रामचंद्र के प्रति। चलिए, आप लोग तो फिर हम इन्हीं पे आते हैं। आप बता रहे थे कि जो है कि शंकराचार्य जी जो है, इसमें जैसे जैसे हमने बताया आपको कि कहीं न कहीं जैसे राजनीति, अभी आपको जो है 22 तारीख के बाद, यानी आपका जनवरी में 24-24 को लमसम में आपको आचार संहिता लागू हो जाएगी। और आचार संहिता लागू हो जाने के बाद आप ये तरह के भव्य कार्यक्रम जो है करने में असमर्थ होंगे। तो 1 महीने और आचार संहिता क्या, मान लीजिए चुनाव के बाद कर सकते थे, चुनाव हो जाता तो यही तो उद्देश्य है कि जैसे कि जो भी हो कि कोर्ट के द्वारा ही फैसला हुआ है राम जन्मभूमि का, लेकिन कहीं न कहीं ये श्रेय सारे जो है हमारे बीजेपी लेना चाह रही है। बीजेपी लेना चाह रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात इन्होंने सही कहा कि बीजेपी चाह रही है कि राम मंदिर पे चुनाव जीत जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहीं न कहीं ये बात राजनीतिक है और लोगों को समझने की बात है कि भाई राजनीतिक शंकराचार्य जी जो उन्होंने जो कहा है वो कितना सच्चाई है, क्योंकि इस पार्टी में भी बड़े बड़े शंकराचार्य हैं और सनातन धर्म के लोग हैं जो बाकायदा सारी चीजें जान रहे हैं। अब ये तो समय बताएगा, वक्त बताएगा कि प्राण प्रतिष्ठा किस तरीके से होना चाहिए या किस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि उधर भी शंकराचार्य जी हैं और इधर भी शंकराचार्य जी हैं। अब किसकी कितनी बातें सत्य होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव चंदन कुमार। The Indian Public School. The journey of excellence began in the year 2001 when the Indian Public School was established, given by a commitment to provide quality education. Our school has one of the best labs for various subjects in which a student can learn in a equipped with his 5 senses. Man explores the universe and calls the adventure science.
Chemistry is the key to understanding how things work around us. Books are the only true magic, as they teleport you to another world. And this is where magic. To acquire knowledge, one must study, but to acquire wisdom, one must observe. IPS works hard to deliver quality education while fostering moral and cultural values. Indian Public School has one of the most dedicated teams for sports training. Our coaches work tirelessly to make the experience knowledgeable yet fun. Every day, a diversified menu is offered to students for breakfast, lunch and snacks. Every day, the dining hall serves staff and students delectable, wholesome meals that range from traditional and festive fare. Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GIDA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।